दोस्तों राधे राधे। यूनिक ज्ञान मंत्रास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत समय के बाद मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। तो आज का जो मेरा विषय है कि अप्सरा साधना के क्या क्या खतरे हैं, आज उससे मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। दुनिया समझती है कि जो जितनी भी अप्सराएं होती हैं कि ये धन सुख या सौंदर्य की या इच्छा पूर्ति करती हैं किसी भी टाइप की, लेकिन इसके अंदर कितने खतरनाक रहस्य छुपे हुए हैं कि नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे आपकी लाइफ पे, उसके बारे में अभी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये मतलब सबसे पहले ना इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए कि जो आपका आध्यात्मिक लेवल है ना, वो बहुत हाई होना चाहिए। और जो आपका तपोबल है ना, वो भी चाहिए इसके लिए। ये नहीं कि आज उठे और अचानक अप्सरा साधना शुरू कर दी, ऐसे नहीं। उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, पहले अपना तपोबल बढ़ाना चाहिए। अभी आज बात कर लेते हैं कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि अप्सराओं का मतलब क्या है। आम दुनिया में लोग क्या समझते हैं अप्सराओं के बारे में, और एक्चुअल में क्या होता है अप्सराएं। जैसा सभी लोग जानते हैं कि अप्सराएं जो है वो स्वर्ग की देवियां या स्वर्ग की सुंदरियां जो होती हैं, उनको अप्सराएं कहा जाता है। और किसी भी देवी की साधना करना बहुत कठिन कार्य है और बिना गुरु के बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओके, आप किसी भी गुरु से पूछ लेंगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि भाई बिना गुरु के, चाहे जिन्होंने ये साधना कर रखी होगी उनके बिना, जैसे जैसे वो बताएंगे, अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो इसमें बहुत खतरा हो सकता है। जैसे आप अप्सरा साधना करने शुरू कर देंगे तो आपको भूत पिशाच जितने भी प्रकार की नेगेटिव पावर्स होती है ना, सबसे पहले तो वो आपको अट्रैक्ट करेंगी। ओके, और कई बार तो नेगेटिव पावर्स होती हैं ना, तो वही आपको लगेगा कि अप्सरा है, पर नहीं। ये सबसे बड़ा धोखा होता है। और सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि अप्सराएं जो है, ये नहीं कि आपको फिजिकल बॉडी में आएंगी, नहीं। जिन चीज़ को आप भूल जाओ, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये फिजिकल चीज़ के बारे में बात ही नहीं हो रही है। अप्सराएं शक्ति स्वरूप हैं, एक हमारी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है ना, उस चीज़ से परे एक एनर्जी है वो। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना गुरु की ये साधना करेंगे तो आपको सबसे पहले तो मानसिक रूप से आप बहुत परेशान हो जाओगे। सेक्सुअल बहुत ज़्यादा, जहाँ तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सेक्स करने की इच्छा तीव्र हो जाएगी, जब मतलब संतुलन बिगड़ सकता है कुल मिला के लाइफ का। गलत तरीके से अगर आप साधना करोगे तो कोई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती रहेंगी। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ होंगी कि आप जिनकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि हो क्या रहा है। अचानक से लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आप स्पिरिचुअल तरीके से अप्सराएं सिद्ध कर भी लोगे, तो अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करना चाहेंगे तो भी आपकी लाइफ बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। अगर आप शादीशुदा हैं और उसके बाद अगर आप पत्नी रूप में या किसी कामुक इच्छा के लिए अप्सरा साधना करते हैं, तो ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। सबसे पहले अगर अप्सरा को साधना है तो आप सखी रूप में कर सकते हो, यानी कि मित्र रूप में कर सकते हो, या माँ रूप में करो। प्रेमिका के रूप में आपको नहीं करना है। और आज आज मैं आपको बताता हूँ कि आम बातें क्या होती है। जब साधना में हम बैठते हैं, सबसे पहले आपको सुगंध आएगी किसी प्रकार की ना, जहाँ एकदम से विचलित हो जाना किसी चीज़ को, ऐसे ना दिल ना लगना किसी चीज़ में। और छोटी मोटी जो आवाज़ें होती हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो संयम रखना है, डरना नहीं है इसमें। अगर आप साधना को बीच में छोड़ते हो तो आप पागल भी हो सकते हो, मजाक की बात नहीं है। अगर साधना को करना है तो सबसे पहले, कोई भी हम कुछ भी करते हैं ना, कोई कोर्स करते हैं, कोई क्लास करते हैं, कुछ चीज़ सीखते हैं, उसको उसमें समय लगता है ना। हर चीज़ को आप जितना ज़्यादा समय दोगे ना, तो चीज़ें उतनी ही समझ आएंगी। आप जब भी आप साधना करनी है अगर आपको, तो मेडिटेशन ज़रूर करें पहले। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलता हूँ कि आप आजकल इंटरनेट या यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चीज़ें फेमस हैं, ये चीज़ ना, कि अप्सरा साधना कर लें। ये नहीं कि आपने कहीं कुछ देखा और एकदम से कूद पड़े, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र जो जितना भी है ना, और आध्यात्मिक क्षेत्र इतना बहुत विराट है। ये जो भी चीज़ें हमारे फिजिकल समझ से बाहर है ना, यानी कि हम ये फिजिकल वर्ल्ड नहीं है ना, सिर्फ हम सो जाते हैं तो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक दुनिया में अगर जाना है तो सबसे पहले आपको अपना तपोबल बढ़ाना पड़ेगा। और तपोबल को बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो है भक्ति। जितनी आप योग या ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ही आपका तपोबल बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।